शुरू करें। चलो, इससे पहले आपको क्या पढ़ा दिए थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इनका सभी सूत्र दे दिए थे हैं? और ये आपके सामने ट्रायंगल है, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेशियन। और उसके बाद नीचे वाला क्या आता है? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये हो गया आपका लंब। ये भी भुजा क्या हो गया? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। लंब को लंबवत भी बोला जाता है, ठीक। आगे देखते हैं इसका बहुत सारा फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो आपको बता दिए होंगे ये वाला, अगर कर्ण मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है लंब है और आधार 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो कर्ण है कितना होगा? कितना होगा कर्ण? तो सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर ना। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो जोड़ देंगे तो 5, रूट अंदर 5 हो जाएगा। ये आपको बता दिए थे। तुम बताओ कर्ण बराबर सूत्र क्या था? आयुष कुमार। हाँ, कर्ण बराबर, ठीक। चलिए, पता है? गलत हो गया, तुमको याद नहीं? ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए आगे इसको आपको ऐसे समझिएगा, इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे आपको आधार निकालने सिखाए, इसमें फिर सिखाएंगे आपको आधार निकालने सिखाएंगे और लंब निकालने सिखाएंगे और कर्ण निकालने सिखाएंगे, तीनों चीज निकालेंगे। उसके बाद आपको तब बताएंगे कि साइन साइन मतलब कैसे निकाला जाता है। मान देखिए अभी बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है और मान लीजिए कि ये जो है लंब है वो दे दिया आपको, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर। और ये जो दे दिया है मान लीजिए ये दे दिया आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कर्ण निकाल, बताइए कर्ण कितना होगा? कर्ण कितना होगा? तो इसको हल हल करेंगे। देखिए हल करेंगे, बताइए जो लंब दिया है वो कितना दिया है? पी बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है? और बी जो दिया है वो कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दिया है और पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा और आपको बताना है कर्ण क्या होगा, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण बराबर आप सूत्र पढ़े हैं रूट अंदर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? तो पी कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब प्लस हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। बताइए इसका कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 रूट 9 कितना होता है? 25। अब 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट के अंदर में 5 गुना 5 लिख पाते हैं। जब दोनों दो को जोड़ा लग जाता है तो दो को में से वो बाहर निकल जाता है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, यानी कि जो h बराबर निकल गया वो कितना निकल गया? तो ऐसे निकाला जाता है कर्ण हो आधार हो लंब। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप खूब आराम से निकाल लीजिएगा। निकाल लीजिएगा ना? निकाल लीजिएगा, चलो निकाल लीजिएगा। ये आप सिखा दिए थे, ये सारा चीज सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए? अब आगे समझिए, ये पूरे दिमाग में फिट हो गया फोटो। चलो अब आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को समझ करके आप सवाल को बनाइएगा, बहुत मजा आने वाला, ठीक। बनाइएगा और इसी सवाल को देख लीजिए, ठीक है। इसी सवाल को देख लीजिए। आज अगर समझ गए ना, मतलब ये वाला टॉपिक, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला है, फिर फार्मूला सिखाएंगे तब उस पर सवाल बताएंगे, ठीक। ऐसे समझिए, आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है, इसी को समझना है कि दे दिया है कि यदि 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 साइन ए बराबर
3/4 है। कितना है? साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान निकालिए। तो यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। याद रखिएगा, इसमें जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन जो लिखे स्टार्ट दे करके कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये नहीं बोला है प्रश्न में कि एक समकोण त्रिभुज में मतलब ये जो प्रश्न है इस समकोण त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रश्न में बोला जाए कि एक समकोण त्रिभुज खींचने के लिए तो त्रिभुज खींचेंगे और जो जो दिया रहेगा उसको लगाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या बोला इसमें कि एक समकोण त्रिभुज में आधार इतना है, कर्ण इतना है, तो tan a का मान निकालिए, ये सब बोला है? नहीं। तो इस प्रश्न को हम खाली हल कर रहे हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos a का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया? अब निकालना है कैसे, आप समझिए इसको। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिख दिए हल। जब हल लिख देंगे तो हमको दिया है क्या दिया बताइए तो आप ही लोग। गिवन क्या दिया है? हमको दिया है साइन ए बराबर क्या दिया है? साइन ए बराबर क्या दिया है? 3/4। साइन ए बराबर क्या दिया है? 3/4। तो ये जो 3/4 दिया है, तो आपको फॉर्मूला है ना पता कि साइन बराबर सूत्र क्या होता है? P/H होता है। आपको भी पता है साइन ए बराबर क्या होता है? P/H। इसका मतलब है कि P का मान कितना दिया है? P का मान 3, H का मान कितना दिया है? 4। H का मान कितना दिया है? क्या ये निकालने में किसी को दिक्कत नहीं ना? ये साइन बराबर सूत्र होता है। साइन ए बराबर क्या होता है? ये सवाल में दिया था 3/4। तो हमको पता है कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या आता है? P/H, यानी कि P का मान 3 और H का मान 4। तो हमको P मिल गया, H मिल गया, क्या नहीं मिला है? क्योंकि 3 चीज निकलता है, नहीं निकलता है? एक निकलता है लंब निकलता है, एक निकलता है कर्ण, एक आधार। तो आधार नहीं दिया है। आधार को किसे दिखाते हैं? B से। तो B बराबर कितना दिया है? B नहीं दिया है। दिया है क्या? इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना, ये इसमें कुछ नहीं बोलना है, इसको इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम मेरा क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक में, इसी तक में हल कर रहे हैं। ठीक, तो बी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी निकालेंगे। बी निकालने के बाद क्या करेंगे? cos a का मान निकालेंगे। कोई दिक्कत है? जब आपको कर्ण लंब आधार तीनों जब पता चल जाएगा, अब किसी का मान दे दे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सब का मान हम लोग निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को समझिएगा। अब बताइए, तो b बराबर फॉर्मूला क्या आता है? बताइए, आप ही लोग बताइए। b बराबर आधार बराबर h² माइनस p²। चलो आप ही लोग का बात रख लिए। बताइए, h का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना दिया है? 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब बताइए 16 में 9 गया कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो आपको पता चल गया कि b कितना है? कितना है b? रूट अंदर 7 सेंटीमीटर। अब आपसे प्रश्न से क्या पूछा है, जरा देख लीजिए प्रश्न को भी। प्रश्न में क्या बोला निकालने के लिए? प्रश्न से क्या बोला है? किसका मान निकालने के लिए? cos a का। cos a का मान क्या होगा? अब बताइए, cos बराबर सूत्र क्या होता है? क्या होता है? B/H होता है। आपको भी पता है cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना, हम पहले लिख दिए। अब आपको बताओ b का मान कितना है? अभी तुरंत निकालें, कितना है? रूट अंदर 7। और h का मान कितना निकाले थे? h का मान पहले दिया था 4। तो यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे ही निकाला जाता है। एक और प्रश्न दे समझने के लिए, इसको पूरा उतारिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और दे। चलिए देखिए,
एक प्रश्न हम कहाँ पे नीचे यहाँ पे आंसर में आया फार्मूला है cos बराबर b बटे h। b का मान हमको नहीं पता था, पहले हम निकाल ले b का मान रूट अंदर 7। ठीक, h का मान जो है वो कितना है, h का मान 4, तो h के स्थान में नीचे में 4 आ, समझ में आ गया। अब इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं नीचे। हो गया, चलिए यहाँ देखिए। अभी जो सवाल को हल किए वैसे ही हल होगा ये सेम टू सेम। ठीक है, अब एक बार इसको सीख लीजिए, इस पे आधारित फिर आपको आप लोग खुद बना लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे 4 क्वेश्चन। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 12 बटे कितना हो 13, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है बताइए, तो आपको दिया है जो उसको लिखेंगे। है गिवन में क्या दिया बताइए तो, साइन थीटा, इसको थीटा थीटा बोलते हैं, पता है कि नहीं, कितना दिया है 12 बटे 13, यही दिया है ना। आप ही लोग बताइए साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। इसका मतलब हो गया P का मान कितना हो गया 12, H का मान कितना हो जाएगा 13। हमको P मिल गया, H मिल गया, क्या नहीं मिला है, आधार नहीं मिलाने की B, तो B बराबर हम क्या कर देंगे वाट, चाबी का निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, अनेक वाट निकालना है। तो बताइए आधार बराबर फॉर्मूला बताइए, बताओ तुम छोटू कुमार, क्या था आधार बराबर सूत्र, हाँ h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलो याद है, सूत्र याद है, मौका पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो बताइए h का मान इसमें कितना दिया है 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो पूरे में पावर 2 हो गया। अब p कितना दिया है 12, इसका स्क्वायर कर दिए। अब आप ही लोग बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, एक एक छो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप ही लोग बताइए 9 में से 4 गया 5 और 16 में 14 गया 5, 25 और 25 का वर्गमूल 5। लीजिए मेरे पास बी भी निकल गया। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा ना, जब भी, तो आपको सबसे पहले 2 चीज तो दिया रहता है, एक चीज नहीं दिया रहता, हमको पहले तीनों चीज पता कर लेना है। क्या कहा, लंब कर्ण और आधार, जब तीनों चीज आपको मिल जाएगा, आप फटाफट से किसका मान बोला है cos थीटा का मान निकालने के लिए। आप ही लोग बताइए cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटे, हो गया, यहाँ देख लीजिए कैसे भूल जाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये cos कितने नंबर में आते हैं 2 नंबर में, तो पंडित बद्री हो गया बी, उसके बाद हरी हरी दोबारा बोलेंगे h आ गया। ट्रिक कहाँ छोड़ देता है, ट्रिक को नहीं छोड़ना है। हाँ, अब आप लोग बताइए b का मान कितना दिया है, अभी तुरंत निकालें 5, और h का मान कितना दिया है 13। यही आपसे क्या हो गया उत्तर। क्या आपको समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया, ये ऐसे हल होता है, कितना इजी है ना। एक और प्रश्न देते हैं, 18 का डी हो गया, सही हो गया। चलिए आगे समझे। अब हम एक प्रश्न यहाँ पे देते हैं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा दिया जाए, एक प्रश्न देते हैं और आप लोग बना करके दिखाइएगा, तब जानेंगे कि आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक, अब इसको उतार लीजिएगा और फिर अगला प्रश्न भी आप लोग उतारने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, इसको उतारिए। हम दे रहे प्रश्न अगला है कि यदि 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 यदि
देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, दिया जाए। यदि यदि cos a बराबर 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 1/2, ठीक, cos a बराबर 1/2, तो 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 अन्य तो अन्य सभी तो अन्य सभी त्रिकोण तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करें। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया? नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आया? बोल रहा है कि यदि cos a बराबर 1/2 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब अन्य का मतलब साइन का भी निकालना है, cos का भी, टेन का भी, cosec का भी, sec का भी और cot का भी निकालना है। समझ में आ गया? यदि cos a बराबर 1/2 हाफ हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। सबका मान निकालना है, साइन का भी, cos का भी, टेन का भी, cosec का भी, sec का भी और cot का भी निकालना है। तो बनेगा क्या? आप लोग से ये प्रश्न बनेगा कि इसका हम ही बना देंगे ये वाला प्रश्न? ठीक है, हम ही समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, लिखेंगे ना? तो आप लोग बताइए दिया है क्या, उसको पहले उतारेंगे। गिवन दिया है, बताइए cos बराबर क्या दिया है? 1/2। अब 1/2 हो गया। अब आपको याद करना है कि cos बराबर सूत्र क्या होता है, तो b/h। यहाँ पे बताइए b बराबर कितना दिया है? b/h ना, तो b बराबर 1 और h बराबर 2। क्या नहीं दिया है? b h दिया है लेकिन क्या नहीं दिया है? p नहीं दिया है। तो p बराबर वाट, तो सबसे पहले आपको p निकालना पड़ेगा ना। तो बताइए p बराबर सूत्र h² माइनस b²। h का मान कितना दिया है? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 रूट अंदर 5। p का मान कितना निकल गया? 2 का स्क्वायर 2 नहीं 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो आ गया रूट अंदर कितना आ गया? अब बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य की सब का आपको मान निकालना। अन्य सभी मतलब जितना है त्रिकोणमिति में निष्पत्ति है 6, साइन cos tan cosec ना। तो पहला में बताइए क्या था? साइन ए, तो साइन ए बराबर, फिर दूसरा में क्या था? cos ए बराबर, तीसरा में बताइए क्या था? क्या था? टेन। 3 को हो गया, ठीक, 3 को हो गया। उसके बाद चौथा में क्या था? पांचवा में बताइए। उसके बाद छठा में। अब बताइए साइन बराबर सूत्र बताओ, तुम बताओ सूरज कुमार। साइन लंबाई बटे कर्ण बोलता है, लंब बटे कर्ण। तो हिंदी में बोलो, संकेत में बोलो, p बटे h। p का मान कितना है यहाँ से खोजो, p का मान रूट अंदर 3। h का मान बताओ 2। ये इसका पहला उत्तर आ गया, हो गया। cos बराबर सूत्र बताइए, cos बराबर b बटे, इसको नहीं निकालेगा तो चलेगा, क्यों? क्योंकि इधर निकाल ले है, देख लीजिए cos बराबर कितना है? b बटे h, तो कितना जाएगा? 1/2। टेन बराबर सूत्र बताइए। मान लीजिए हम 10 भूल गए, हम याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद, p, हरी हरी बोल, b से बोल। बताइए p का मान कितना है? रूट अंदर b का मान कितना है? 1। कोई दिक्कत? चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक तो नीचा में बैठले रहता है। अभी आप लोग छोटे हैं अभी, ठीक है, अपने रहने में। अब इसका तीनों निकल जाएगा,
बताओ सूरज कुमार, कौशिक बराबर सूत्र। एच बटे कैसे पता चल गया? क्योंकि साइन को ही उल्टा दिए, साइन का उल्टा जो होता है साइन का पी बटे एच, इसी को क्या करेंगे? उल्टा देंगे। तो बताइए एच का मान कितना है? हो गया आंसर। एच का मान 2 है और पी का मान कितना है? रूट अंदर 3। अब छोटू कुमार तुम बताओ सेक का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? एच बटे बी नहीं होता है, एच बटे पी होता है। नहीं होता है क्या? एच बटे पी नहीं होता है, एच बटे पी होता है। हाँ तो एच का मान बताइए कितना है? खोजो यहाँ से। एच का मान 2 है, एच का मान और पी का मान, पी का मान निकाले हैं कितना? रूट अंदर 3। तुम बताओ बीच वाला लड़का, कॉट बराबर सूत्र रोशन कुमार। बी बटे बी बटे बी बटे बी बटे बी बटे पी। बता बी का मान कितना है? बी का मान यहाँ से खोजो, बी का मान 1 है और पी का मान कितना है? पी का मान रूट अंदर ये कहाँ पे? कॉस का, ये रहा पे कॉस। पंडित बदड़ी बी, अच्छा बी बटे एच होता है ना, बी बटे एच होता है ना। रुक जाओ, बी का मान कितना है? 1। बी का मान कितना है? ठीक है तो ये तो सही है। एच का मान तो 2 ही है, सही है ना? हाँ नीचे में इसमें सेक में हो गया एच बटे बी होगा। हेलो एच बटे बी कर देते हैं। ठीक, एच का मान कितना था? 2 और बी का मान 1। अच्छा कोई दिक्कत? लीजिए हो गया सही। तो ऐसे ही निकाला जाता। अब इस पे कोनो भी दे दे, मान लीजिए कि साइन को नहीं देगा, अगर बोलेगा कि सेक के बराबर 4/5 है, किसके बराबर? सेक के बराबर, तो हमको टेन ए का मान निकाले तो निकल जाएगा ना। कोनो एगो दे देगा कि सेक ए बराबर या सेक थीटा बराबर 3/4 है, तो हमको निकाल के बताइए टेन का मान निकल जाएगा। तो पहले इसको छापिए, ठीक है, फिर अगला प्रश्न तैयार है, इसको छाप लीजिए। चलिए देखा जाए अगला प्रश्न। देखिए आप लोग तुरंत फंस गए, क्वेश्चन है ई वाला बन गया, सबसे बन गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम बनाते हैं, जिससे बन गया ठीक है, और जिससे नहीं बना ये प्रश्न वो चुपचाप देखिएगा, चुपचाप देखिएगा। हल लिख दिए, हमको दिया है कौन चीज बताइए? जीबीडी, जीवेन, अच्छा गिवन क्या दिया बताइए तो? 10a बराबर कितना दिया? 4/3, ये तो दे दिया है। तो बताइए 10 बराबर सूत्र क्या आता है? 10 बराबर सूत्र बताइए क्या होता है? पी बटे एच, पी का मान 4, एच का मान 3। आपको पी मिल गया, एच मिल गया, क्या नहीं मिला है? तो बोलिएगा पी एच बी नहीं मिला है, तो बी बराबर वाट। तो सबसे पहले आपको बी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? बी। तो बी बराबर सूत्र बताइए, बी बराबर सूत्र एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना दे रखा है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस पी का मान दे रहा टेन बराबर रुको, 10 बराबर जो फॉर्मूला आता है वो पी बटे बी होता है। हाँ पी बटे बी, अच्छा बी एच का मान निकालना है, तो एच बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। एच बराबर सूत्र किसी को पता है? कर्ण बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही होता है। तो एच बराबर रूट अंदर पी का मान कितना दे रखा है? 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस बी का मान 3 का स्क्वायर।
तो h बराबर रूट अंदर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और कितना होता है 25, तो h बराबर कितना आ गया 25 का वर्गमूल 5। अगर वर्गमूल में दिक्कत है तो बोलिएगा, वर्गमूल भी निकालने के लिए सिखा देंगे। इन से लजा जाएंगे, देखो लड़की की तरह, वो लजाना नहीं, खोल के बोलना है। क्या बोलना है, खोल के बोलना है। ये निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है, बोला कॉस या रो सेक का मान निकालने के लिए, तो यहीं पे निकाल लेंगे। बताइए कॉस बराबर क्या आता है, फॉर्मूला बताइए, बी बटे एच। तो बताइए बी का मान कितना है 3 है, और एच का मान कितना है, तो 3 बटे बन गया। अब दूसरा क्या बोला है, सेक ए बराबर, सेक बराबर सूत्र बताइए। देखिए कॉस का ही उल्टा, कॉस का उल्टा क्या आता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या आता है, ये होता है एच बटे बी। तो बताइए एच का मान कितना है, बी का मान, हो गया आंसर। सही है, सही कीजिए, सही की। कितना इजी है सवाल, बहुत बढ़िया बात। इजी है कि नहीं है, इसमें क्या चीज नया था, कुछ था। आपको दो चीज तो देले रहता है, एक के को चीज नहीं देता, पहले एगो निकाल लेंगे। जब आपके पास लंब, कर्ण और आधार तीनों चीज मिल जाएगा, तीनों चीज मिल जाएगा, तो आप किसी का मान दे दे, टेन का, कॉस का, सेक का, कोट का, सब लोग हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए भी बहुत तरह से सिखाए। अब इसके बाद भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ना आ रहा है, हाँ तब तो आ ही रहा है। अब इस प्रश्न को देखिएगा, ये बोलेगा थोड़ा सा सर हार्ड है, ऐसे ऐसे था, ये ऐसे नचा दिया कैसे। तो अगर आपका बेस अच्छा है तो ये भी बना लीजिएगा, है कि नहीं। बेस कैसे अभी बता देते हैं। गिवन में आपके पास क्या दिया, जल्दी बताइए। 4 cos a बराबर 3, यही है। इसको एक लाइन हल करना पड़ता है, बस उसके बाद आप ही लोग हल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4 cos a बराबर कितना है 3। आपको भी पता है कि cos a बराबर कितना है 3। अब कोई भी चीज गुना में रहता है तो जब बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, भाग में जाता है। कोई भी चीज गुना में बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में, कोई भी चीज प्लस में बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणम ना है, ये कहाँ चल जाएगा, भाग में। अब आपको मिल गया कॉस बराबर 3/4, यानी कि कॉस बराबर क्या आता है बी बटे एच। बी का मान 3, एच का मान कितना है 4। तो बी दे दिया है, एच दे दिया है, पी नहीं दिया है। तो पी बराबर सूत्र लगाएंगे, तो P बराबर सूत्र होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लो h का मान 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और उसके बाद b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा P बराबर रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, कितना होता है रूट अंदर 7। तो निकल गया। आपसे क्या पूछा है, हो तो 10 a का मान ज्ञात कीजिए। आप बताइए 10 a का मान, 10 बराबर फॉर्मूला बताइए। 10 a बराबर P बटे बी, बता दीजिए P का मान कितना, अभी निकालें रूट अंदर 7, और B का मान कितना है 3 है। B का मान कितना है, लो हम ऐसे हल कर दिए सब ऊपर, तो एक नंबर का सब ऐसे हल कर, समझ में आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका पहला सीढ़ी था कि कैसे त्रिकोणमिति का हल किया था, ये पहला सीढ़ी था। दूसरा सीढ़ी थोड़ा सा कठिनाई, वो चलता है उल्टा उल्टा, ठीक है। हाँ हाँ बड़ा बड़ा, ये पहला सीढ़ी था, फिर दूसरा सीढ़ी है, तीसरा, फिर उसके बाद तीसरा है, चौथा है। धीरे धीरे समझ में, पहले आया नहीं समझ में, छोटा छोटा चीज चलो उतारिए तब आ गया था, है कि नहीं। ये क्या है, छोटा छोटा, ये पहला स्टेप है, ठीक है।
हाँ, ये पहला स्टेप सीखिए, फिर दूसरा स्टेप सिखाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप सिखाएंगे। बस धीरे धीरे आप सब स्टेप समझ जाइएगा। समझ में आ गया? चल इसको यहीं तक रहने देते हैं और इसको समाप्त कर देते हैं। चलिए इसको उतारिए।